हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग माइंड्स। तो हम सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने इंस्ट्रूमेंट सारे कंप्लीट किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लाइन एंड इट्स टाइप्स। तो इसमें हम बहुत सारी लाइन्स देखेंगे और उनकी इलस्ट्रेशन देखेंगे और उनकी थिकनेस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास लाइन है दैट इज़ आउटलाइन। उसकी जो इलस्ट्रेशन है वो इस शेप में है और जो थिकनेस है इसकी वो है 1.0 mm। मीन्स कि जो हम आउटलाइन डालेंगे किसी भी, अगर हमें कोई भी ड्राइंग बनानी होगी, उसकी उसकी आउटलाइन की जो थिकनेस होगी वो होगी 1.0 mm। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन जो है डायमेंशन लाइन या एक्सटेंशन लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन या हैचिंग, जो हम इसके लिए लाइन यूज़ करेंगे दैट इज दिस वन। और जो थिकनेस होगी इस लाइन की, डायमेंशन लाइन की, दैट इज़ 0.30 mm। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो लाइन है दैट इज़ हिडन लाइन। हिडन लाइन हम डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसकी थिकनेस होगी दैट इज़ 0.50 mm। ठीक है, उसके बाद सेंटर लाइन है, उसमें हम डैश और डॉट, डैश और डॉट, डैश और डॉट से इलस्ट्रेट करते हैं और जो उसकी थिकनेस होगी दैट इज़ 0.25 mm। कटिंग प्लेन लाइन जो है उसमें हम डैश फिर डबल डॉट, ठीक है, फिर डैश डबल डॉट फिर डैश। जो इसकी थिकनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है इससे, सेंटर लाइन से, दैट इज़ 0.80 mm। ठीक है, उसके बाद कटिंग लाइन फॉर शॉर्ट ब्रेकर्स, हमें शॉर्ट ब्रेक दिखानी होगी। ठीक है, हम जब एक्सटेंशन किसी चीज़ का दिखाते हैं तो शॉर्ट ब्रेक में हम उसको जो इलस्ट्रेशन है वो ऐसे दिखाते हैं और जो थिकनेस है इसकी 0.60 mm। और जो फॉर लॉन्ग ब्रेक दैट इज़ 0.30 mm। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो लॉन्ग ब्रेक हम सपोज हमें भी वाल दिखाना है, अब हम सारा वाल तो नहीं दिखा सकते हैं, इधर हम ऐसे लॉन्ग ब्रेक दिखा सकते हैं, मीन्स कि ये कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम इसके बाद देखेंगे कि लाइन होती क्या है। लाइन जो होती है ये, इसको हम बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन को हम डिफाइन करेंगे, स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। लाइन क्या होती है? लाइन एक स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स होती है जो एक्सटेंड करती है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ वन डायमेंशनल। ठीक है, सपोज ये सेट ऑफ पॉइंट्स हम मिलाएंगे और ये लाइन, अब यहाँ से भी जो ये डायरेक्शन भी और ये डायरेक्शन हमें एक्सटेंड करते जाएंगे तो वहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ लाइंस। जो पहली लाइन है इसमें टाइप्स ऑफ लाइंस में दैट इज आउटलाइन। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस। पहली जो लाइन है दैट इज आउटलाइन और बॉर्डर लाइन, या तो हम इसको आउटलाइन बोलते हैं या बॉर्डर लाइन। ठीक है, जो आउटलाइन या बॉर्डर लाइन होगी दे शैल बी अबाउट 3 times एज थिकनेस एज डायमेंशन ऑफ लाइन। ठीक है, दे आर यूज्ड टू शो द आउट बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो आउट बाउंड्री दिखानी होगी वो हम आउटलाइन से दिखाते हैं या बॉर्डर लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, और ये डायमेंशन लाइन से 3 times थिक होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आती है डायमेंशन लाइन। अब हम कोई ऑब्जेक्ट या बिल्डिंग बनाएंगे, फिर उसकी हमें डायमेंशनिंग मीन्स कि उसकी साइज हमें दिखाना होता है, तो उसके लिए जो हम लाइन यूज़ करते हैं दैट इज़ डायमेंशन लाइन। दीज आर यूज्ड टू गिव डायमेंशंस टू ऑब्जेक्ट। ठीक, these end with arrowheads as its ends they are generally continuous lines। suppose मैंने अभी स्क्वायर एक बनाया, ठीक है, यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये लाइन है एरो से मैं रिप्रेजेंट इसको एंड पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ठीक, चलिए यहाँ तक। उसके बाद आती है तीसरी लाइन दैट इज हिडन लाइन।
हिडन लाइन। हिडन लाइन हम कहाँ पे दिखाएंगे? सपोज मेरा क्यूब है, ठीक है, मैं एक क्यूब बना रहा हूँ। अब ये वाली लाइन्स तो मुझे दिखी, लेकिन जो अंदर वाली लाइन्स हैं वो मुझे नहीं दिखेगी, ठीक है, उनको मैं डैश डैश से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं लाइन्स को हम हिडन लाइन्स बोलते हैं, ठीक है, जो हमें सामने से नहीं दिखेगी। द हिडन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल आर डिनोटेड बाय हिडन लाइन्स। जो हमें ऑब्जेक्ट की लाइन्स नहीं दिखेगी उनको हम हिडन दिखाते हैं, और उसी को हम हिडन लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। उसकी जो थिकनेस होती है वो मीडियम थिकनेस होती है, ठीक है। नाउ देयर इज एक्सटेंशन लाइन। फोर्थ इज एक्सटेंशन लाइन्स। एक्सटेंशन लाइन्स जो हमें यूज़ होती है वो हमें डायमेंशन लाइन्स को दिखाने के लिए यूज़ लगती है। सपोज ये जो हमने अभी स्क्वायर बनाया था, इसको हमने जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन एक्सटेंड की थी ताकि हम डायमेंशन लाइन दिखाएं, इसी को बोलते हैं हम एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन। जो टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन है उसको ये इंडिकेट करते हैं। एंड आर थिन इन थिकनेस, ठीक है, ये भी थिन होती है, और यही ये जो मेन लाइन है इनको ये टच करती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? जो फिफ्थ वन है दैट इज कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसको हम कंस्ट्रक्शन मार्क भी बोलते हैं या गाइड लाइन भी बोलते हैं इसको। अनदर नेम इज गाइड लाइन, ठीक है। ये वेरी लाइटली ड्रॉन होती है, ठीक है, और जो ये लाइन है ये एक गाइड यूज्ड एज गाइड टू हेल्प ड्रॉ ऑल अदर शेप्स एंड लाइन्स प्रॉब्लम। मतलब ये हमें एज गाइड, अगर हमें इसका अभी फ्रंट व्यू बनाना होगा किसी ऑब्जेक्ट का, साइड व्यू, तो हम जो एक्सटेंड करते हैं लाइन्स दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, वहाँ पर उनको हम कंस्ट्रक्शन लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हैचिंग। हैचिंग जो है ये हम कहाँ पे दिखाते हैं? सपोज हमारा ब्रिक वॉल है, इसका हम सेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये है ये पैटर्न, इसको हम बोलते हैं हैचिंग। अब अगर गिलास होगा, जैसे सपोज यहाँ पे गिलास है, हमने यहाँ पे सपोज डोर है, विंडो है, तो इसमें गिलास की रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, ठीक है, हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हैचिंग। हैचिंग स्टाइल्स और पैटर्न्स यूज्ड इन ड्राइंग फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया वो हमें वो रिप्रेजेंट करने में मदद करती है, ठीक है। ये शेडेड भी हो सकते हैं, ठीक है, हैचिंग। सपोज अगर आप ऑटो कैड चलाओगे, वहाँ पे भी एक कमांड हमें होती है हैचिंग, वहाँ पे ब्रिक्स की अलग हैच होती है। कंक्रीट अगर हमें भी दिखाना होगा, सपोज इसमें हमें कंक्रीट दिखाना है, तो हम ऐसे डॉट्स दिखाते हैं इसमें, ठीक है, कंक्रीट की शेप। इसी तरह वुड की शेप, ठीक है, जो हम ये लाइन यूज़ करेंगे उसको हम हैचिंग बोलते हैं। नाउ इट इज सिक्स्थ वन, और उसके बाद सेवंथ आएगी सेंटर लाइन। अब अगर हमें सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाना होगा, ठीक है, जो उसके लिए यूज़ होती है लाइन दैट इज सेंटर लाइन, ठीक है। वो भी मैंने अभी आपको दिखाया था कि सेंटर लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, जो मैंने ऐसे बोला था, स्ट्रेट डॉट स्ट्रेट डॉट स्ट्रेट डॉट, ओके। नाउ देयर इज cutting plane line. Eighth is CUTT, cutting plane line. जो कटिंग प्लेन लाइन है, कटिंग प्लेन लाइन जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ये मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था, जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। अगर हमें सेक्शन वैक्शन दिखाना होगा, सेक्शनल व्यू दिखाना होगा किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पे यूज़ होती है। उसके बाद हमने शॉर्ट ब्रेक लाइन भी देखी थी और लॉन्ग ब्रेक लाइन भी देखी थी। शॉर्ट ब्रेक लाइन जो है ये थिन और वेवी होती है, ठीक है, जो आपने अभी देखा। 9th इज शॉर्ट ब्रेक लाइन, जो हमने ऐसे ऐसे दिखाई थी, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है ये हमें इरेगुलर बाउंड्रीज को दिखाने में यूज़ होती हैं, जैसे रोड्स की, ट्यूब्स की, बार्स की, ठीक है। नाउ देयर इज लॉन्ग ब्रेक लाइन, 10th वन इज लॉन्ग ब्रेक लाइन, जो मैंने आपको ऐसे दिखाई थी, ठीक है। सपोज हम अभी कोई पाइप सेक्शन है, सपोज हम यहाँ पे पाइप सेक्शन बना रहे हैं, तो ये बहुत ही लंबा है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे दिखाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं फिर लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन आर थिन सॉलिड लाइन दैट हैव जिगजैग टू इंडिकेट ब्रेक, ठीक है। जो ये लॉन्ग ब्रेक आर यूज्ड टू रिड्यूस लेंथ ऑफ ए लार्जर लाइन्स इन द ड्राइंग, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स थी हमारे पास, ठीक है। थैंक यू।